What's up guys, welcome back to the channel. This is खुशी, your friend, well wisher and mentor as well. आज की वीडियो में हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है जिसमें हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ प्लान्स, और टाइप्स ऑफ प्लान्स पढ़ने के बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तो बिना वीडियो को डिले किए सबसे पहले चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखो, टाइप्स ऑफ प्लान्स में हमें मेनली 8 टाइप्स ऑफ प्लान्स यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, हम वन बाय वन समझेंगे। छोटे छोटे हैं, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम इसको समझ लेंगे बहुत ही बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स के साथ। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आ रहा है बेटा, ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है मैम? आप सबको पता है ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव तो सभी जानते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब हमारा एम, हमारा टारगेट, हमें करना क्या है, क्या चीज़ पाना है हमें, वो क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव। देखो क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड गोल्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू अचीव। क्या है और क्या है ऑब्जेक्टिव? एक एंड गोल है बेटा जो हर ऑर्गेनाइजेशन अचीव करने को एम करता है। ठीक है, दे गाइड ऑल प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग एफर्ट्स। बेटा ऑब्जेक्टिव से ही डिसीजन मेकिंग होती है, ऑब्जेक्टिव से ही प्लानिंग होती है। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो किस चीज़ की प्लानिंग करोगे? ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो किस चीज़ के लिए डिसीजन लोगे? तो ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइमरी है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का मैम क्या मतलब है? बेटा स्ट्रैटेजी का मतलब है सीधी सी भाषा में अपने गोल को अचीव कैसे करेंगे, हमें अपने टारगेट तक पहुंचना कैसे है, वो क्या है? स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तुमने बहुत से लोगों को सुना होगा बोलते हैं यार उसकी स्ट्रैटेजी कितनी अच्छी है। किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लोग बोलते हैं, उसके अपने कॉम्पिटिटर के बारे में बोलते हैं यार उसकी स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी थी कि वो सारा कॉम्पिटिशन फेस कर गया। तो स्ट्रैटेजी है क्या? स्ट्रैटेजी बस अपने एम तक, अपने टारगेट तक पहुंचना कैसे है, उसको अचीव कैसे करना है, वो क्या है? स्ट्रैटेजी है। आए समझ? देखो क्या लिखा है, A strategy is a long-term action plan to achieve objectives by dealing with competitors and market conditions. क्या है? Long-term action plan है बेटा अपने objectives को achieve करने के लिए competitors और market conditions के साथ deal करके। ठीक है, It includes setting goals, deciding actions and allocating resources. क्या क्या include होता है इसमें? एक goal set करो, एक्शंस डिसाइड करो और रिसोर्सेस एलोकेट करो, इकट्ठा करो, काम को चालू करो। तो ये क्या चीज़ है? हमारी स्ट्रैटेजी है। आगे समझ में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा पॉलिसी। जो थर्ड टाइप ऑफ प्लान है बेटा वो है पॉलिसी। मैम क्या मतलब है पॉलिसी का? बेटा पॉलिसी का सीधा सा मतलब समझो। देखो पॉलिसी क्या है कि तुम्हारी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तुम्हारा अपना तरीका क्या कहलाता है? पॉलिसी। मान लो कि मेरा एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब मेरे साथ हो क्या रहा था कि ऑफिस में मेरे जो एम्प्लॉयज़ है बेटा वो लेट आ रहे थे। 9 बजे आना है, पता चला कोई 9:30 बजे आ रहा है, कोई 10 बजे आ रहा है, कोई और ज़्यादा लेट आ रहा है। तो ये क्या हो रहा था? इससे डिस्टर्बेंस हो रहा था काम में, काम कम हो पा रहा था। अब लोग लेट आ रहे थे ऑफिस में तो काम तो कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने क्या किया बेटा, एक पॉलिसी बना दी। मैम कैसी पॉलिसी बना दी? बेटा मैंने अटेंडेंस पॉलिसी बना दी कि अब जब तुम ऑफिस के अंदर आओगे तो तुम्हारा थंब लगेगा भाई कि तुम कितने टाइम पर आए हो। और अगर तुम 9 बजे के 1 मिनट भी लेट हुए, कि 9 बज के 1 मिनट भी हो रहा है अगर, तो तुम्हारी सैलरी में से पर डे तुम जितने दिन लेट आओगे उतने दिन का 100 रुपये का डिडक्शन हो गया। तो ये क्या हो गया? पॉलिसी हो गई। मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेरा अपना तरीका है ये। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? पॉलिसी। आगे समझ में क्या है पॉलिसी? देखो क्या लिखा है, A policy is a general guideline for decision making. It helps managers handle recurring situations consistently. जो consistently recurring situations है, जो परेशान कर रही हैं, उनको हैंडल करने में पॉलिसी हमारी मदद करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है प्रोसीजर। मैम क्या मतलब है? बेटा प्रोसीजर अभी हम पढ़ के आए हैं, प्रोसेस, प्लानिंग प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस, हायरिंग प्रोसेस। ये क्या होता है? सीक्वेंस में चलता है। ठीक है, जैसे कि मान लो तुम किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम देना है तो तुम उसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले तुम्हें 12th कंप्लीट करनी है, उसमें अच्छे से मार्क्स लेकर आना है, उसे पास करना है। उसके बाद CUET का प्रिपरेशन करना है, CUET का एग्ज़ाम देना है, उसमें अच्छे से तुम्हारी फिर रैंक बनेगी, उस रैंकिंग के हिसाब से तुम्हें कॉलेज मिलेगा। ठीक है, प्रोसेस सीक्वेंस में ही चल रहा है। ऐसा तो नहीं कर सकते हम कि नहीं पहले CUET दे देते हैं और 12th बाद में कर लेंगे, नहीं होता ना। पहले एडमिशन ले लेते हैं, मैम रैंक का क्या है बाद में देख लेंगे, नहीं है, सीक्वेंस में ही चलेगा। तो जो चीज़ सीक्वेंस में चलती है हम आगे पीछे नहीं कर सकते, वो क्या है? प्रोसीजर। ठीक है, देखो क्या लिखा है,
A procedure is a step-by-step sequence of activities to be followed in performing a task. It ensures uniformity in operations. जैसे हायरिंग प्रोसेस समझ लो तुम, तो पहले इंटरव्यू होता है, उसके बाद ही तो हायरिंग होती है ना। ऐसा तो नहीं कर सकते कि नहीं सर पहले आप मेरे को हायर कर लो, इंटरव्यू का क्या है वो तो मैं बाद में दे दूँगा, नहीं ना, पहले इंटरव्यू दोगे उसी के बाद तो तुम हायर होगे। आए समझ में। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है रूल। मैम क्या मतलब है रूल? बेटा सभी जानते हैं रूल मतलब क्या, नियम। किसी भी चीज़ का नियम क्या है, रूल है। जैसे कि मान लो स्कूल का रूल क्या होता है कि भाई तुम्हें प्रॉपर ड्रेस में आना है, ठीक है, तुम ड्रेस के बिना स्कूल में एंट्री नहीं ले सकते, ठीक है, तो ये क्या है, एक रूल है। तो रूल क्या है, बेसिकली एक नियम है, कोई नियम है तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना, दैट इज़ रूल, ठीक है। देखो क्या लिखा है, रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स दैट टेल व्हाट इज टू बी डन और नॉट डन, क्या तुम्हें करना है और क्या नहीं करना। दे आर रिजिड एंड मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। बेटा ये रिजिड होते, रोज रोज चेंज नहीं होते। स्कूल की ड्रेस में आना है कि नहीं आना, एक बार सेट हो गया, ठीक है, कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना। डेली डेली रूल्स नहीं बदलेंगे कि नहीं आज बोला नहीं तुमको स्कूल की ड्रेस में ही आना, कल बोलते नहीं कोई बात नहीं तुम अपने घर के कपड़ों में भी आ सकते हो, नहीं ना, एक बार रूल बन गया वो वैसे ही चलेगा, रिजिड होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है बेटा, प्रोग्राम होता है इसमें सारी ही चीज़ें क्या होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं। देखो जैसे कि मैंने एक ट्रिप का एग्जांपल दिया था तुमको लास्ट टाइम, तो वो ट्रिप में क्या हुआ, मैंने सिर्फ रूल या सिर्फ प्लान या फिर बजट नहीं बनाया, मैंने क्या किया बेटा सभी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड थी, पॉलिसीज़, मेरे प्लान्स, मेरे रूल्स, मेरा बजट सभी उसमें इंक्लूडेड थी, तो वो क्या है, प्रोग्राम है। प्रोग्राम के अंदर सब कुछ आ जाता है, बेसिकली ये है क्या, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, अ प्रोग्राम इज अ डिटेल्ड प्लान कंबाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड रूल्स। बेटा इन सभी चीज़ों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। इट इज़ मेड फॉर स्पेसिफिक टास्क लाइक ट्रेनिंग और प्रोडक्ट लॉन्च। किसी प्रोडक्ट लॉन्च के लिए की जा सकती है प्रोग्राम, ट्रेनिंग के लिए किया जा सकता है प्रोग्राम। आए समझ में क्या है प्रोग्राम। उसके बाद लास्ट आ रहा है हमारा बजट। मैम क्या है बजट? बेटा बजट नॉर्मली जहाँ तुम्हें प्लानिंग न्यूमेरिकल टर्म्स में देखने को मिल जाए वो क्या है, बजट है। मैम एग्जाम्पल, बेटा अपने पेरेंट्स बनाते हैं, मंथली बजट बनाते हैं, एनुअली बजट बनाते हैं, हमारी गवर्नमेंट बजट बनाती है, हम किसी इवेंट को करने के लिए बजट बनाते हैं, अगर हमारे घर में कोई वेडिंग है, कोई फंक्शन है तो हम उसके लिए भी बजट बनाते हैं। तो बजट है क्या, बजट जस्ट कि तुम्हें जहाँ भी न्यूमेरिकल फॉर्म्स में चीज़ें देखने को मिल रही है, क्वांटिटेटिव टर्म्स में जहाँ तुम्हें प्लान देखने को मिल रहा है वो क्या है, बजट है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, अ बजट इज अ न्यूमेरिकल और फाइनेंशियल प्लान दैट शोज एक्सपेक्टेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बेटा एक्सपेक्टेड इनकम दिखाएगा और एक्सपेंडिचर दिखाएगा। क्या है, फाइनेंशियल प्लान है जो कि न्यूमेरिकल टर्म्स में हमें देखने को मिलता है। इट हेल्प्स कंट्रोल कॉस्ट एंड एलोकेट रिसोर्सेज एफिशिएंटली। किस चीज़ में मदद करता है मैम? बेटा कॉस्ट को कंट्रोल करेगा और रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एलोकेट करेगा। आगे समझ में क्या है, सातों ही चीज़ें। मैम इसको याद करने का तरीका, बेटा इसको याद करने का तरीका है स्पोर बम, SPOOR, स्पोर BMP बम, ठीक है, मेमोरी टेक्निक है। इसमें तुम्हें सारे फर्स्ट लेटर जो होगा वो एक प्लान को रिप्रेजेंट करेगा। आ गया समझ में? तो आई होप कि आपको सातों ही प्लान्स समझ में आ गए होंगे और यहाँ हमारा चैप्टर होता है समाप्त। कोई भी डाउट अगर हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट में बताना, मैं उसको क्लियर करूँगी। और अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय।